जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे क्लोविकेम जीएम क्रीम के बारे में। ये क्रीम उन माता बहनों, उन भाइयों के लिए जिन्हें दांत खाज खुजली की समस्या रहती हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हर तरह की ट्यूब लगा चुके हैं लेकिन आपके दांत खाज खुजली जा नहीं रहे हैं, लाल लाल चकते आपको परेशान करते हैं, छोटी छोटी बिंदी शरीर में हो जाती है, खुजली सी चलती है, चेंटी सी चलती है, आपको डर्मेटाइटिस रहती है, स्किन पर स्वेलिंग की समस्या रहती है, सोराइसिस की समस्या रहती है। सोराइसिस एक गंभीर बीमारी रहती है जिसमें क्या होता है कि पूरे शरीर पे एक छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं, छोटे चकते से बन जाते हैं, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन रहता हो, आपको एक्जिमा रहता हो, नाखूनों का डिसऑर्डर रहता हो, या फिर स्कैबीज रहती हो, खुजली आपको रहती हो, फुंसी रहती हो, लाल लाल चकते आपको रहते हो, या फिर जौक वाली खुजली की समस्या रहती हो, जो हमारे एथलीट होते हैं उनके पैरों के अंगूठे के बीच में खुजली दाग बन जाता है, चकता बन जाता है, वो रहती हो, या फिर आपके लिंग के ऊपरी भाग पे इन्फेक्शन हो रहा हो, उस पे आपके इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर लिंग पे आपके जलन हो ऊपर की तरफ, या फिर किसी प्रकार की आपको दाद हो गया, खाज हो गए, खुजली होगी, किसी प्रकार की एलर्जी आपको होगी, किसी प्रकार के छोटे छोटे दाने हो गए, चकते बन गए हैं, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत देखना ना भूले ताकि आप इस क्लोविकेम जीएम क्रीम के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोविकेम की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर 4-5 सॉल्ट मिलाए हुए हैं। ये 4-5 तरह के सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला हमारा सॉल्ट है क्लोविटासोल प्रोपेनेट, जो कि 0.05% वेट बाई वॉल्यूम मिला होता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है नियोमाइसिन सल्फेट, जो कि 0.5% होता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है मीकोनोजोल नाइट्रेट, जो कि 2% होता है। और एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें क्लोजोरॉल डाला जाता है 0.1%। अब जान लेते हैं कि ये हमारे तीनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, उस बारे में हम जान लेते हैं। और इसकी स्टोरेज की बात की जाती है, किसी से कम टेम्परेचर पर इसे हमें स्टोर करके रखना होता है। पहले जान लेते हैं तीनों सॉल्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लोविकेम जीएम क्रीम हमारी 3 तरह के सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। क्लोविटासोल, हमारी मीकोनालोजोल और नियोमाइसिन से। तो जो क्लोविटासोल होती है एक स्टीरॉयड दवा होती है। स्टीरॉयड दवा क्या काम करती है? ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जिसे हम प्रोस्गेडिन के नाम से जानते हैं, कि उत्पादन को ब्लॉक करती है। उससे क्या होता है, जो हमें त्वचा पे लालापन महसूस हो रहा था, सूजन महसूस हो रही थी, खुजली महसूस हो रही थी, खुजली के फिर कारण जो बन रहे थे उनको ये रोकने का काम करता है। यह लक्षणों से अस्थायी राहत प्रदान देने का कार्य करता है। जो हमारा नियोमाइसिन होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक क्या काम करते हैं? जो बैक्टीरिया को कम करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये क्या काम करता है? जो हमारे एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बना लेता है, जो प्रोटीन वो बना लेता है, इसकी वजह से उसकी ढाल बन जाती है। ढाल बनने से क्या होता है कि वो एक कवरिंग बना देता है, इससे कि हमें लाल लाल चकते बन जाते हैं, छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, एक टोटल कवरिंग वो बना लेता है। तो टोटल कवरिंग को रोकने के लिए, उसके कवच को तोड़ने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारे नियोमाइसिन सल्फेट के नाम से है। यह क्या काम करता है? जो उसे जरूरी प्रोटीन है बैक्टीरिया को पनपने के लिए, उसे खत्म करने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको भी रहता हो उसे ठीक करने का काम करता है, बाहरी स्किन पर जिनका रहता हो तो उसे रोककर उसे खत्म करने का काम करता है। तीसरा हमारा सॉल्ट है मीकोनाजोल। मीकोनाजोल एक एंटी फंगल होता है, जो फंगी को कब्ज बनाने से रोककर उसे बढ़ने से रोकता है, फंगस को किल करने का काम करता है। जितने भी हमारे फंगल की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल की वजह से दिक्कत हो रही है, तो फंगल को किल करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो फंगल की वजह से हमें दिक्कत हो रही थी, फंगल की वजह से लाल लाल चकते बन रहे थे, वो दिक्कत दूर होनी चालू हो जाती है। अब जान लेते हैं कि कितना रुपए की मार्केट में आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये 78 रुपए की ये देखने को मिलेगी, 10 ग्राम की देखने को मिलेगी, 20 ग्राम की आपको ऐसे 100 से ऊपर रुपए की देखने को मिलेगी। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से आती है, जैसे क्लोविकम जीएम के नाम से, आपको क्लोविनेट जीएम के नाम से देखने को मिलेगी, क्लोविटा जीएम के नाम से देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी कंपनियों की आती है, पॉपुलर ब्रांड नेम से बिकती है। ऐसा नहीं है कि ये खाली इसी नाम से मिलेगी, बहुत सारी कंपनियों की आती है, तो अपने हिसाब से आप किसी की भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो मार्केट के अंदर चलते हैं मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्लोविनेट जीएम के नाम से स्विफ्ट कंपनी की आती है, ऐसे क्लोविटा
जीएम के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही आपको बहुत सारी कंपनियों की क्लोविनेट, जीएम, बहुत सारी अलग अलग कंपनी देखने को मिल जाएगी। जैसे एल्केम की आती है, देख सकते हैं क्लोविकेम जीएम के नाम से है। अब जान लेते हैं कितना रुपए की मार्केट मैंने बता दिया आपको, 10 से 20 ग्राम का रेट रहता है। अलग अलग कंपनी के अलग नाम से भी आती है, अलग अलग रेटों की भी आती है। आपको मार्केट के अंदर 30 रुपए से चालू हो जाएंगी और 150 रुपए तक की देखने को मिलेंगी अलग अलग ग्राम में। 5 ग्राम में भी आती है, 10 ग्राम में भी आती है, 20 ग्राम में भी आती है, 30 ग्राम में भी आती है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, इस प्रकार से आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है। अब जान लेते हैं इस एक्सपायरी के बारे में। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं कि इसे किस प्रकार से लगाना होता है, किस प्रकार से इसे यूज करना होता है। जहां पे भी आपको दांत, खाज, खुजली की समस्या बन रही है, अफेक्टेड एरिया जो भी आपका है, फिर आपको किसी प्रकार का फंगस का इन्फेक्शन बन रहा है, या फिर आपको जौकवारी खुजली हो रही है, किसी प्रकार के चकत्ते बन रहे हैं, छोटे छोटे दाने बन रहे हैं, छोटी छोटी घमौरी सी गिर रही है, छोटी छोटी फुंसी हो रही है, मवाद वाली आपको फुंसी हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो उस चीज पे आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है उस बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक्सपायरी जरूर चेक करनी है। कोई भी आप ट्यूब ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करनी है। साथ साथ आपको ये भी चेक करना है किसी प्रकार से खुली तो नहीं हुई है। आपको उसे ढक्कन खोल के चेक करना होगा कि वो सही तरह से आपकी पैक है या नहीं है। उस हिसाब से देखने के बाद आप इसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई करने बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथों को धोना है। हाथों को धोना है ठंडे पानी से। ठंडे पानी से हाथ धोने के बाद जो आपका अफेक्टेड एरिया है, ध्यान रखना है कि उसे गीला नहीं करना है। अफेक्टेड एरिया सूखा होना चाहिए लगाने से पहले। तो अफेक्टेड एरिया पर आपको हल्के हाथ से लेके हल्के हाथ से उसे मलना है। हल्के हाथ से आप उसे मलना है। दिन में आपको 3 से 4 बार, कम से कम 5 से 6 बार भी आप लगा सकते हैं। आपको डॉक्टर आपके बताएंगे किस प्रकार से आपको लगाना है। मान लीजिए किसी को कम एलर्जी है तो दिन में 1 बार भी लगाने की सलाह दी जाती है। हल्के हाथों से हल्की सी मालिश करनी होती है अफेक्टेड एरिया पर, जिससे कि क्या होता है, जो बैक्टीरिया ने अपनी सेल वॉल बना रखी होती है, जो कवच बना रखा होता है, इसकी वजह से मोटे मोटे चकत्ते बन जाते हैं, मोटे मोटे दाने बन जाते हैं, मोटे मोटे चकत्ते लाल लाल बन जाते हैं, स्कैबीज की समस्या रहती है, खुजली की समस्या रहती है। तो उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज के कवच को तोड़ने के लिए ये हमारी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। तो उस प्रकार से हल्के हाथ से आपको लगाना। मान लीजिए 2 बार आपको दी जाती है सलाह, तो 2 बार आपको लगाना है। कोशिश करें कि उस हिस्से को, मान लीजिए आपके हाथ पे, तो उसको ढकने की कम कोशिश करें, या फिर आप उसे 5 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, उसके बाद आप ढक लें, जिससे कि क्या होगा कि पूछे नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम उसे लगातार, जैसे कि हम उसे लगाते हैं, तुरंत लगाने के बाद अगर हमने कपड़ा पहन लिया तो क्या होता है कि कई बार जो आधी क्रीम हमारी होती है वो हमारी पुछ जाती है। या फिर आप उसे लगाएं, हल्का हाथ से मले, हल्का हाथ से मलने के बाद जैसे कि वो थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद आप अफेक्टेड एरिया को आप ढक सकते हैं। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार पर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारे चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। क्या पता आपको क्लोविटासोल से किसी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार की रिएक्शन हो, किसी और आपको मिकोनोजोल से किसी प्रकार की एलर्जी हो, किसी प्रकार की रिएक्शन हो, न्यूमाइसिन से किसी प्रकार की आपको एलर्जी हो, किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, तो उस हिसाब से आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन खुद से दवा लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या आपको जो इन्फेक्शन दिक्कत देखने को मिल सकती है। त्वचा का पतला होना, इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन, जलन वगैरह होना, ऐसी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब जान लेते हैं आपकी इसकी हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। साथ साथ में बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। ये हमारी स्किन, हर तरह के स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए काम करती है। बैक्टीरियल और फंगी की है सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाले इन्फेक्शन की वृद्धि को मारता है और रोकता है, जिससे संक्रमण समाप्त हो जाता है। लक्षणों से आराम मिलता है। खुजली, लालीपन, लालिमा, सूजन जैसे लक्षण पैदा करने वाले कुछ केमिकल की रिलीज को भी ब्लॉक करता है। इसलिए यह दवा इन इन्फेक्शन के कारण होने वाली सूजन से राहत दिलाती है। ये इस प्रकार से आपकी वर्क करती है। इसमें मैंने आपको बताया था, काफी चीजों में इस्तेमाल की जाती है। एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे अगर आपको दाद रहते हो, पुराने से पुराने दाद रहते हो, हर तरह की आप ट्यूब लगा चुके हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, खाज रहती है, खुजली रहती है, डर्मेटाइटिस रहती है, सोराइसिस की समस्या रहती है, त्वचा संबंधित इन्फेक्शन रहता हो आपको, या फिर आपको एक्जिमा रहता हो, नाखून डिसऑर्डर रहता हो, स्कैबीज यानी खुजली रहती हो, या फिर लाल लाल चकत्ते रहते हो, या फुंसी, छोटी छोटी फुंसी रहती है, उनकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, उनकी वजह से आपको एलर्जी बन रही है, उसकी
वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो उस एलर्जी को दूर करने के लिए, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए ये काफी हद तक आपकी इस्तेमाल में ली जाती है। तो वीडियो को अंत तक आपने देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, इससे कि वो भी इससे आपका अच्छे से अच्छे अपना वर्क कर सके, अच्छे से अच्छे इसका फायदा उठा सके। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ भी और अधिक जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। साथ साथ हम बताएं वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। कुछ भी और अधिक जान चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। ये काफी अच्छी ट्यूब है और लोगों के लिए दांत खाज खुजली की समस्या रहती हो, जिनको दांत खाज खुजली की वजह से परेशानी रहती हो, उनको इन्फेक्शन की समस्या रहती है, आपको चकत्ते बन चुके हैं, आपको छोटी छोटी घमोरी बन चुकी है, छोटे छोटे दाने बन चुके हैं, तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और ही सारी वीडियो डाली हुई है मैंने, आई बटन पे लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहां से जाके भी आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते